पुलिस कांस्टेबल को राजकीय सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। तिरंगे में लिपटे पार्थिव देह को देख नम हुई आंखें। राजस्थान के दौसा जिले में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर बुधवार को हुए सड़क हादसे में धौलपुर पुलिस के जांबाज कांस्टेबल संदीप शर्मा की इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद गुरुवार को पुलिस की गाड़ी में उनकी पार्थिव देह तिरंगे में लिपटी हुई उनके निवास पर पहुंची। कांस्टेबल का पार्थिव शरीर घर पहुंचने पर घर का माहौल बड़ा ही दारुण हो गया। पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने पहुंचे आसपास के इलाके के सैकड़ों लोगों की भी आंखें नम हो गईं और वातावरण जब तक सूरज चांद रहेगा, संदीप तेरा नाम रहेगा के जयघोष से गुंजायमान हो गया। धौलपुर जिला मुख्यालय स्थित चंबल मुक्तिधाम पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। परिजनों और पुलिस के जवानों ने तिरंगे में लिपटी अर्थी को कंधा दिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान सहित अधिकारियों ने पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल से संदीप शर्मा का पार्थिव देह धौलपुर लाई गई थी। इसके बाद दोपहर में अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। चंबल मुक्तिधाम पर मौजूद लोगों ने जब तक सूरज चांद रहेगा, संदीप तेरा नाम रहेगा के नारे लगाकर इस वीर कांस्टेबल को भावभीनी विदाई दी। अंतिम संस्कार के समय पुलिस की ओर से मातमी धुन बजाई गई और सम्मान स्वरूप 15 राउंड फायर किए गए। कांस्टेबल संदीप शर्मा की मौत से पुलिस विभाग में गहरा शोक है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कहा कि संदीप शर्मा राजस्थान पुलिस का एक जांबाज जवान था, जो हमेशा अपने फर्ज और कर्तव्य के प्रति समर्पित रहा। उनकी मृत्यु से पुलिस विभाग को अपूरणीय क्षति हुई है। संदीप शर्मा पुलिस विभाग में चालक के पद पर भर्ती हुए थे और वर्तमान में पुलिस लाइन धौलपुर में सेवाएं दे रहे थे। उन्होंने परिजनों के प्रति संवेदना भी प्रकट की। बता दें कि 1 लाख रुपए के कुख्यात इनामी बदमाश लुक्का गुर्जर को उप कारागृह पर बत्सर नागौर से धौलपुर कोर्ट में पेशी पर लेकर आ रही धौलपुर पुलिस की गाड़ी बुधवार सुबह जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर दौसा जिले में खड़े ट्रक में घुस गई थी, जिससे गाड़ी के चालक पुलिस कांस्टेबल संदीप शर्मा निवासी बीलपुर बसैडांग की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। वहीं टीम प्रभारी एएसआई भंवर सिंह, डकैत लुक्का एवं अन्य घायल हो गए थे। पुलिस वैन के अगले हिस्से में फंसे पुलिसवालों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया था। एक्सीडेंट जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर काला खो के पास हुआ था। धौलपुर पुलिस की टीम हार्डकोर अपराधी धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को नागौर से डीजे कोर्ट धौलपुर में तारीख पेशी पर लेकर आ रही थी। रास्ते में दौसा जिले में हाईवे पर सड़क किनारे खड़े ट्रक में वैन पीछे से घुस गई। हादसा बारिश के कारण हुआ। एक्सीडेंट में पुलिस का चालक संदीप शर्मा, एएसआई भंवर सिंह, बदमाश लुक्का और 2 पुलिस जवान घायल हो गए थे, जिनमें से 2 गंभीर घायलों को इलाज के लिए दौसा से जयपुर रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान पुलिस चालक संदीप शर्मा ने दम तोड़ दिया था। मृतक संदीप शर्मा जिला पुलिस का जांबाज जवान था। वह साहसिक और चुनौतीपूर्ण कार्यों को भली भांति अंजाम देने के लिए जाना जाता था। वह व्यवहार से बेहद शालीन और मिलनसार था। संदीप की मौत ने महकमे के साथ पूरे परिवार, गांव और रिश्तेदारों को गम में डुबो दिया है। संदीप शर्मा की मौत की खबर सुनकर उनकी पत्नी राधा की अचानक तबीयत खराब हो गई और उसका उपचार गंभीर हालत में आगरा में चल रहा है। मृतक संदीप 4 भाई हैं और परिवार में सबसे बड़े थे। 3 छोटे भाइयों में से 2 भाई राजकीय सेवा में हैं और 1 भाई निजी व्यवसाय करता है। संदीप के एक बेटी 12 वर्षीय दीपिका और एक बेटा 10 वर्षीय आदित्य है। वृद्ध माता पिता का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। बता दें कि डकैत लुक्का गुर्जर निवासी देव का पूरा मोरोली धौलपुर कुख्यात किस्म का बदमाश है, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था, जिसे धौलपुर पुलिस ने करीब 1 साल पहले मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। डकैत लुक्का पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुल 37 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मचकुंड सरोवर में ठाकुरजी को कराया जल नौका विहार।
धौलपुर के ऐतिहासिक धार्मिक तीर्थराज मचकुंड पर गुरुवार को जल एकादशी के पावन अवसर पर शाम 5 बजे ठाकुर जी को जल नौका विहार कराया गया। इस दौरान चारों ओर भक्ति, श्रद्धा और दिव्यता का अद्भुत वातावरण बना रहा। महंत कृष्णदास ने विधिवत पूजा अर्चना कर ठाकुर जी को जल विहार के लिए नौका में विराजमान कराया और परंपरागत रूप से पूजा संपन्न करवाई। जल एकादशी, जिसे पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के जल विहार का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन जल में विहार करने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस पावन अवसर पर महंत कृष्णदास ने बताया कि मचकुंड तीर्थराज न केवल धौलपुर बल्कि पूरे ब्रज क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है। जल एकादशी के दिन ठाकुर जी को जल में विहार कराना एक प्राचीन परंपरा है जो वर्षों से निभाई जा रही है। इससे भक्तों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन ठाकुर जी को जल विहार कराने से वातावरण भी शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। उन्होंने बताया कि जल विहार की संपूर्ण प्रक्रिया वैदिक मंत्रोच्चार, आरती, फूलमालाओं और शंखनाद के साथ संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शाम होते ही मचकुंड की पावन झील के चारों ओर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने जल विहार के दर्शन कर जयकारे लगाए। इस दौरान जय श्री हरि, हरि बोल, मचकुंड धाम की जय से पूरा परिसर गूंज उठा। ठाकुर जी को सुसज्जित नौका में विराजमान कर पूरे जल क्षेत्र में विहार कराया गया। नौका विहार के दौरान भजन कीर्तन और संकीर्तन का आयोजन भी किया गया, जिसने वातावरण को भाव विभोर कर दिया। धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चंबल नदी का लगातार गेज बढ़ रहा है, तो वहीं पार्वती बांध से लगातार निकासी के बाद पार्वती नदी अपने रौद्र रूप में है। चंबल नदी का जलस्तर गुरुवार को 132.60 मीटर दर्ज किया गया है, जो कि वार्निंग लेवल और खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर है। इधर पार्वती बांध के 4 गेट खोलकर लगातार पानी रिलीज किया जा रहा है, जिसके चलते पार्वती नदी उफान पर है, जिसकी सभी रपटों पर 3 फीट पानी की चादर चल रही है। बता दें कि हाड़ौती क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद वर्तमान में चंबल नदी 132.60 मीटर के निशान पर बह रही है, जबकि खतरे का निशान 130.79 मीटर है। चंबल नदी का जलस्तर और बढ़ेगा क्योंकि पानी की आवक लगातार जारी है। नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन, जल संसाधन विभाग और केंद्रीय जल आयोग निगरानी बनाए हुए है। जिला प्रशासन ने आमजन को नदी क्षेत्र एवं जलभराव क्षेत्रों के समीप जाने से रोकने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को पाबंद कर दिया है। उधर पार्वती बांध से लगातार पानी छोड़े जाने से पार्वती नदी 6वीं बार उफान पर आ गई है, जिसके कारण सेपू बाड़ी रपट मार्ग, मालौनी खुर्द रपट मार्ग, सकवारा रपट मार्ग, ठेकुली रपट, जसूपुरा नादौली रपट मार्ग पर पानी की चादर चलने से 50 से अधिक गांव और डाणियों के संपर्क जिला मुख्यालय से कट गए हैं। पुलिस और प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर आवागमन को रोक दिया है। बता दें कि चंबल नदी में पानी का स्तर 129.79 मीटर पर पहुँचते ही वार्निंग लेवल शुरू हो जाता है और 130.79 मीटर पर जलस्तर पहुँचते ही नदी खतरे के निशान से ऊपर हो जाती है। धौलपुर जिले में इस मानसूनी सीजन में 860% से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। 7 बांधों में से 6 बांध ओवरफ्लो चल रहे हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में गणेश महोत्सव का उत्साह चारों ओर देखा जा रहा है। शहर के विभिन्न मंदिरों और सामूहिक आयोजनों के पंडाल में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। पाताल देवी मंदिर में गणेश नवयुवक मंडल ने भगवान गजानन को 56 भोग की प्रसादी अर्पित की। रात्रि जागरण में बाहर से आए कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति दी। अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने नृत्य किया और गजानन के जयकारे लगाए। गणेश चतुर्थी से शुरू हुए ये आयोजन 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी तक चलेंगे। विसर्जन के दिन सभी गणेश प्रतिमाओं को बसेड़ी रोड स्थित भूतेश्वर पार्वती नदी ले जाया जाएगा, वहां भंडारे के साथ विसर्जन होगा। कोटपाड़ा में बाल गणेश मंडल के आयोजन में शाम को 56 भोग की प्रसादी का आयोजन किया गया। यहाँ भागवताचार्य पवन शास्त्री की बाड़ी में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ भी हो रहा है। कार्यक्रम के समापन पर भंडारे का आयोजन होगा।
धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा कथित ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर जान देने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि घटना नवाब की छतरी के पास जंगल में हुई। मृतक की पहचान रजई खुर्द थाना बसईडांग निवासी भूरा पुत्र मुरारी उम्र 26 के रूप में हुई है। मृतक के भाई देसराज ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनके भाई को व्हाट्सएप पर एक रिकॉर्डिंग भेजी गई थी। इसी रिकॉर्डिंग के जरिए 2 महिलाएं और एक युवक उनके भाई को ब्लैकमेल कर रहे थे। आरोपियों ने भूरा से 8 लाख रुपए की मांग की थी। सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार के अनुसार सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सबको जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सबका पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सोने का गुर्जर थाना क्षेत्र के नयापुरा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका अंकिता 21 वर्षीय थी और 3 माह की गर्भवती थी। उसके परिजनों ने पति ओम प्रकाश और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के भाई सुभाष ने बताया कि अंकिता की शादी 21 अप्रैल 2024 को नयापुरा निवासी ओम प्रकाश मीणा पुत्र मानसिंह के साथ हुई थी। शादी में उन्होंने यथायोग्य दहेज दिया था। इसके बावजूद ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान करते थे। 2 माह पूर्व भी ससुराल वालों को उन्होंने एक भैंस खरीद कर दी थी। अंकिता का 6 माह का बच्चा भी है। बुधवार शाम को ससुराल पक्ष ने सूचना दी कि अंकिता ने कमरे में फांसी लगा ली है। उसे सरमुथरा से करौली ले जा रहे हैं। बाद में बताया कि करौली से जयपुर ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। मृतका के जीजा अमर सिंह का कहना है कि ससुराल वाले अंकिता को नियमित रूप से प्रताड़ित करते थे। उन्होंने गला घोंटकर उसकी हत्या की है। पीयर पक्ष ने एसपी सहित पुलिस अधिकारियों से ठोस कार्रवाई की मांग की है। से लड़ाई हुई थी, उन्होंने पहले भी मारपीट की हुई थी। एक बार मैं गया था तो मेरे लिए भी लट वगैरह मेरे सामने मेरी सिस्टर को पीटा था। तो उनके पिताजी मानसिंह मीणा जी और उन्होंने क्या बोला कि पेड़ से बांधो इन्हें और पीटो इन्हें। इधर से रामरूप मीणा जी आए, उन्होंने बोला माधर चौथ को पेड़ से बांधो द्वारा से। भोसड़ी वाले मतलब ऐसे उल्टी सीधी गाली गलौज अब सब बोले मुझे। और वहाँ पर मेरी सिस्टर को पीटा गया था, उसका हाथ भी उतार दिया था। उसके बाद ऐसे काफ़ी बार चलता हुआ, लेकिन समाज के लोगों ने द्वारा से भिजवा दिया। मतलब गांव के जानकार लोग थे और रिश्तेदार वगैरह थे, उन्होंने द्वारा से भिजवा दिया। उसके बाद क्या हुआ, कल मेरी सिस्टर का कॉल आया था मुझे 12:30 बजे की समथिंग। उसके बाद सिस्टर ने बोला था कि ऐसे ऐसे परेशान कर रहा है, भैंस वगैरह मुझे बांध दी है, मेरे को 3 दिन से बुखार चढ़ रहा है और 3 महीने की प्रेगनेंट थी मेरी सिस्टर। जो खाना वाना प्रेगनेंसी में भाता नहीं था उसे तो कम खाती थी। इस वजह से 7 पॉइंट खून बता रही थी वो कल कि मेरे अंदर 7 पॉइंट खून है और मुझे परेशानी आ रही है, इस भैंस को आप ले जाओ। उसके बाद ये आता है, मेरी मम्मी से गाली देता है, लुगाई भूसरा चौधरी वगैरह मेरे से गाली देता है। उसके बाद बोलता है कि मैं इसकी गंडूल करूँगा, इसके टुकड़े टुकड़े करूँगा आज, या तो इसको ले जाओ। फिर आपको कब सूचना मिली? सूचना कल शाम को मुझे सूचना मिली थी। पहले गांव में लोग बता रहे, बातें कर रहे थे आपस में किसी का मेरे। उसके बाद इसने फिर कॉल किया मुझे, इसका खुद कॉल आया। जब जाके कंफर्मेशन हुआ कि ऐसा हो चुका है, देहांत हो चुका है, इसने बताया मुझे। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के दोपुरा मोड़ पर नाली चौक होने से गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। नालियां जाम होने के कारण गंदा पानी कॉलोनियों में भर गया है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि जब भी सड़क में कोई वाहन गुजरता है तो गंदा पानी आसपास खड़े लोगों पर उछल जाता है। इस वजह से राहगीरों को परेशानियों के साथ साथ बीमारी फैलने का भी डर बना हुआ है। बदबू और मच्छरों की बढ़ती तादाद से भी आमजन परेशान है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि नाला बनने के बाद से अब तक नगरपालिका प्रशासन द्वारा उसकी सफाई नहीं करवाई गई है। समय पर सफाई न होने के चलते लोगों को मजबूरन खुद नालियां साफ करनी पड़ रही हैं। कॉलोनी वासियों ने नगरपालिका प्रशासन से जल्द नालियों की सफाई करवाने की मांग की है। इस दौरान रामदीन शर्मा, सुरेश चंद, देसराज, अमर सिंह, बच्चन सिंह, लक्ष्मण दास, भगवान दास, भीकम, शिवराम, होरीलाल आदि ग्रामीण मौजूद रहे। हेलो, ये जब से ये नाला बना हुआ है, जब से आज तक इस शहर में जो बना हुआ है उस पर सफाई नहीं हुई है, डोपरा मोड़ पर, और सभी लोग परेशान है। पानी इकट्ठा हो रहा है जिससे घरों में भर रहा है और दुकानों में भी पानी भर रहा है। धौलपुर जिले में बड़े हर्षोल्लास के साथ गणपति बप्पा को विदाई दी गई। भक्त ढोल नगाड़े पर जमकर थिरकते रहे। इस दौरान तय किए गए रूट हरदेव नगर, पुराना शहर से सागरपाड़ा से गणेश प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली गई। उन्हें चंबल नदी में विसर्जित किया गया। कार्यकर्ताओं द्वारा विशेष ध्यान रखा गया जिसमें विसर्जन के दौरान किसी प्रकार की घटना न हो सके। राम शर्मा ने बताया कि बुधवार को सभी भक्तों द्वारा बड़े धूमधाम से गणपति प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान गणेश प्रतिमा का जुलूस शहर होते हुए चंबल पहुंचा, जहां विसर्जन से पहले चंबल नदी में गणपति प्रतिमा की पूजा अर्चना की गई। अंतिम विदाई के समय भी सभी भक्त विसर्जित करते समय रोते नजर आए। साथ ही गणपति बप्पा मोरिया के नारे भी लगाते रहे। विसर्जन के समय व्यवस्था में चंद्र प्रताप धाकरे, नरेश कुमार, रविंद्र प्रजापति, दीपक पचौरी, शुभम श्रीवास्तव आदि शामिल रहे। आज बजरंग दल विष्णु परिषद द्वारा जो गणपति स्थापना की गई थी, हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई, इसको धारणा करके हमने गणेश जी की स्थापना की थी। आज उसका हम गणपति हमारे घर में विराजमान, घर में ही रहे,
ये धारणा लेकर अब उनकी जो प्रतिमा थी उसका हम हंसी खुशी हर्षोल्लास के साथ विसर्जन करने आए हैं। और हम गणेश जी से कामना करते हैं कि हमारे देश में, राष्ट्र में और घर में सुख समृद्धि और शांति बने रहे। जय श्री राम। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। धौलपुर जिले की भसेड़ी थाना पुलिस ने करीब 3 माह पूर्व लूट डकैती के मामले में कार्रवाई करते हुए अजीत कल्याण गैंग के 2 सदस्यों लोकेश सिंह और रामकिशोर उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी आपस में पिता पुत्र हैं। थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा ने बताया कि 4 जून 2025 को फाइनेंस कर्मी के साथ लूट की थी। वहीं 3 जुलाई 2025 को फिर से एक फाइनेंस कर्मी के साथ लूटपाट की थी। इन्हीं मामलों में कार्रवाई करते हुए भसेड़ी पुलिस ने आरोपी रामकिशोर उर्फ छोटू पुत्र लोकेश और आरोपी लोकेश सिंह पुत्र रामबाबू ठाकुर निवासी लाखन का लगरा रतनपुर भसेड़ी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। धौलपुर जिले में राजस्थान बैडमिंटन संघ द्वारा अस्मिता बैडमिंटन लीग 2025-26 का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम धौलपुर के इंडोर हॉल में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए जिला परिषद सीईओ एएन सोमनाथन ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के साथ खेल बहुत महत्वपूर्ण है। आज खिलाड़ी खेलों में भी बेहतर भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं। खेलों के माध्यम से आप न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि जिले का बल्कि अपने प्रदेश और देश का नाम गौरवान्वित कर सकते हैं। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने कहा कि बेटियां पूरे मनोयोग के साथ अपना बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बनाएं। उन्होंने बेटियों को खेल के लिए शुभकामनाएं दी। उद्घाटन समारोह में पीटीआई विजय उदयनिया, जिला खेल अधिकारी अशोक कुमार, वीर शैलेंद्र सिंह राणा, आनंद शर्मा ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। बैडमिंटन संघ के सचिव मोहम्मद जाकिर हुसैन ने बताया कि राजस्थान बैडमिंटन संघ के तत्वाधान में 5 जिलों में अस्मिता बैडमिंटन लीग का आयोजन कराया जा रहा है। प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में दर्जनों प्रतिभागी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में बुधवार रात बाईपास स्थित कप्तान ढाबे के पास एक युवक पर कुछ लोगों द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि हमलावरों ने फायरिंग कर दी, जिसमें 22 वर्षीय युवक लवकुश गुर्जर के पैर में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक कार रोक ढाबे से कोल्ड ड्रिंक लेकर बहन के पास जा रहा था। घटना की सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने जानकारी ली। युवक को हायर सेंटर रेफर किया है। प्रारंभिक जाँच में घटना की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। युवक ने कुछ लोगों को नामजद भी किया है। घायल युवक लवकुश पुत्र रामेश्वर निवासी पगुली ने बताया कि वह कार से बहन के घर जा रहा था। बाड़ी बाईपास स्थित कप्तान ढाबे के पास वह कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए उतरा। कोल्ड ड्रिंक लेकर आते समय करीब आधा दर्जन युवकों ने उसे घेर लिया और पहले चैन खींचने की कोशिश की। विरोध करने पर मारपीट की आरोप है कि फिर उन्होंने फायरिंग की, जिसमें गोली उसके जांघ के पास लगने से युवक घायल हो गया। आरोप है कि आरोपी सोने की चैन और कार में रखी नकदी निकाल कर भाग गए। बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में जाँच अनुसंधान जारी है। धौलपुर जिले में 10 लक्षण धर्म आत्मशोधन का पर्व जैन समाज धौलपुर द्वारा धार्मिक आस्था के साथ मनाए जा रहे हैं। सभी समाज जन पूजा, उपासना, प्रार्थना, व्रत के साथ साधना में लीन रहते हुए आराधना कर रहे हैं। जैन धर्म के 10 प्रमुख लक्षणों या गुणों का उत्सव है। ये 10 लक्षण उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आजर्व, उत्तम सोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचनीय और उत्तम ब्रह्मचर्य है। गुरुवार को उत्तम त्याग, श्रेष्ठ त्याग की पूजा संपन्न हुई। जैन मंदिर में श्री जी का स्वर्ण कलशों से अभिषेक एवं विश्व कल्याण के लिए शांति धारा की गई। स्वर्ण कलशों से अभिषेक करने का सौभाग्य नेत्राम जैन, बाबूजी रूपेश कुमार जैन बसवाले परिवार को प्राप्त हुआ। प्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य नेत्राम जैन, बाबूजी रूपेश कुमार जैन, जनता ट्रेवल्स परिवार को प्राप्त हुआ। दूसरी ओर शांति धारा करने का सौभाग्य पवन कुमार जैन, रितेश कुमार जैन, प्रांजल जैन, डाक खाना परिवार को प्राप्त हुआ। पंडित अविनीश शास्त्री ने कहा कि उत्तम त्याग का अर्थ है भौतिक वस्तुओं और सांसारिक इच्छाओं का त्याग करना। यह गुण सिखाता है कि हमें अपने स्वार्थ और सांसारिक मोह को छोड़कर आत्मिक उत्थान की ओर ध्यान देना चाहिए। धौलपुर जिले में इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के 1500वें जन्मदिवस के मौके पर दावत इस्लामी इंडिया के वेलफेयर डिपार्टमेंट गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन के द्वारा जिला चिकित्सालय धौलपुर में फल वितरण किया गया। कार्यक्रम पीएमओ डॉक्टर विजय सिंह, डॉक्टर हरिओम गर्ग, डॉक्टर धर्म सिंह मैनावत और डॉक्टर असद खान की मौजूदगी में हुआ। जिला निगरान नदीम मदनी ने बताया कि नबी पाक ने हमेशा लोगों को दूसरों की भलाई, बीमारों की हालचाल जानना, भाईचारा, नशे से बचने और लोगों को सही रास्ते पर चलने की शिक्षा दी। इस मौके पर असलम मास्टर, अनीस खान, मजीद खान, आज़ाद उस्मानी, इरशाद कुरैशी, आसिम भाई, साबिर अत्तारी, मुन्ना भाई, आरिश खान आदि मौजूद रहे।